हेलो दोस्तों। तो आपने पार्ट 1 में हम रीजनिंग का टॉपिक डाइस को देख रहे थे, तो उसी के पार्ट 2 को हम लेकर आए हैं। उसमें 2 एग्जांपल हमने दिया था, ये हम तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए जनरली हम डाइस को ऐसे बनाते थे, बट शॉर्ट में हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। इस तरह का भी डाइस होता है, बट इसको इसी हम तो जितना इजी बना सकते तो इस तरह हमने इस बार किया है। ये डाइस का फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है, ये फोर्थ कंडीशन है। पूछा है 4 कंडीशन दिया डाइस का, पूछा है विच डिजिट इज अपोजिट साइड ऑफ 3, मतलब 3 का अपोजिट कौन है या इन फ्रंट कौन है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। हम जनरली आपको बताए थे जब 3 डाइस कंडीशन हो तो 3 डाइस कंडीशन तक ही वो रूल अप्लाई होता है क्लॉकवाइज वाले। 4 डाइस कंडीशन में हम वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसमें एक एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। हम मुझे 3 का अपोजिट पूछा है, तो 3 का अपोजिट यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, एक 6 लिखा हुआ है। तो 2 6 तो कभी नहीं हो सकता। फिर हम 3 एक और देखेंगे, 3 के ये बगल में ही 1 है, तो 1 भी नहीं हो सकता। फिर 3 कहीं है, फिर 3 यहाँ है 5, मतलब ना 5 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना 6, ना 2। तो मुझे क्या ही बचा, 4 ही बचा। तो 3 का अपोजिट 4 होगा। मतलब ये कंडीशन 4 कंडीशन मुझे दिए, ये 3 के एडजेसेंट ही है, तो अपोजिट तो कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए रिमेनिंग जो 5 में 6 टोटल होते हैं, तो 4 है, एक 5 एक खुद हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे डिजिट में भी देता है, लेटर में भी देता है, कुछ सिंबल करके भी देता है। तो इसमें लेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं ये स्क्वायर जैसा है ना, इसके अपोजिट क्या होगा। तो इसके अपोजिट भी हम सेम मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन वाला। ये ले लेंगे, इसके एडजेसेंट ये है, तो ये नहीं हो सकता। फिर ये है सर्कल, ये भी नहीं हो सकता। फिर इसके क्या है इक्वल, ये भी नहीं हो सकता। ये है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये 4 नहीं हो सकते, तो बच्चे क्या, ये स्टार जैसा, तो इसके अपोजिट स्टार होंगे। ये आंसर हो गया। तो हमने क्लोज डाइस को देख लिया, अब हम ओपन डाइस को देखेंगे। ओपन डाइस से जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक टाइप ये है और एक टाइप और हम बताएंगे। इसमें जनरली क्या देखा जाता है कि किसके कौन अपोजिट है। आपको क्वेश्चन में कोई भी पूछ देगा 1 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, तो हम इसको हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, जनरली जो ये एडजेसेंट लेटर होते हैं कभी अपोजिट नहीं हो सकते, तो हम इसमें ये होता है 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा, और इस सिमिलरली 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ये इस तरह का होता है। तो हम ये देखें तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 5, 6 का अपोजिट क्या हो गया 3, 2 का अपोजिट हो गया 4। तो आपको पेपर में कोई भी पूछ सकता है 1 6 2, तो सिंपली आपको इस तरह करना है, और एक छोड़ करके, मतलब एक के बाद 6 है तो 6 को नहीं लेना है, 5 को लेना है। तो ये एडजेसेंट अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फिर एक ऐसे सिंबल के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये डिजिट के रूप में था, सिंबल है, और ये थर्ड एग्जांपल में हम लेटर को लिए हैं। ये भी सेम ऐसा ही होगा, जो भी साइड साइड है तो ये इसके हो जाएंगे, ये इसके हो जाएंगे, सॉरी ये इसके हो जाएंगे, ये इसके हो जाएंगे। हम इसको लिखे तो ये होगा इसके, फिर ये हो जाएगा इसके, फिर ये हो जाएगा इसके। सिमिलरली लेटर का भी होगा, ये अपोजिट इसके, सॉरी ये ऐसे था।
इस तरह का केस में ये अपोजिट होगा सी का, ये अपोजिट होगा इसका, और ये अपोजिट होगा इसका। ये का अपोजिट सी, बी का अपोजिट ई, और डी का अपोजिट एफ। इस तरह का जनरली क्वेश्चन आते हैं। तो ये ओपन डाइस का टाइप 2 है। इसमें हम 3 एग्जांपल लिए हैं, सॉरी 2 एग्जांपल। हमने पढ़ा ओपन डाइस तो हम क्या देखते थे, ये जैसे ओपन डाइस है तो इसके अपोजिट ये आएगा, 4 का अपोजिट 1 आएगा, 2 का अपोजिट 5 आएगा, मतलब हम एक छोड़कर देते थे। तो अगर जो हम इसको लिखे तो क्या होगा, 6 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 1 और 2 का अपोजिट 5। तो हम ये 4 ऑप्शन इससे बनाए कि मतलब ये कौन सा चारों में से कौन सा एक डाइस सही बना है, ये बताया है। तो ये 6 का अपोजिट 1 है, सॉरी 6 का अपोजिट 3 है, तो यहाँ क्या लिखा है, 6 के बगल में 4 1 होगा। तो ये सही नहीं हो सकता, बिकॉज देखो 4 का अपोजिट 1 है, तो कभी भी अपोजिट एडजेसेंट नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। फिर क्या है 3 2 5, 2 का अपोजिट 5 है, तो ये भी गलत हुआ, बिकॉज 3। इसमें हम देख रहे हैं 2 5 एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन ऑप्शन में 2 5 साथ में दिया है, तो ये भी गलत हुए। फिर ये दिया है 5 3 1, इस ऑप्शन को हम देखें तो कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, और ये साथ में दिया है, तो ये सही होंगे। फिर ये देखेंगे तो ये भी गलत हुए, 2 5 है, 2 5 एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ साथ में दिया, तो गलती, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हुए। हम एक नेक्स्ट और फिगर लिए हैं, ये सिंबल के रूप में। इसमें हम फिगर को इस तरह बनाएं, बिकॉज इस तरह का फिगर बनाते तो ABCD ये साथ में लिखने में थोड़ा समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती, इसलिए हमने इस तरह प्रॉपर डाइस बनाए। सॉरी ये यहाँ आएगा। हम इसको हम देखें तो ये चारों तो आपस में, अगर जो हम इसको इमेज हम इस रूप में इस तरह का हम लिखने का कोशिश करते हैं, तो हम इस फिगर में हम देखें तो ये इस तरह हम इमेजिन करके देखें तो ये जमा होगा, तो ये जब क्लोज होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे दिख रहा है ABCD आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, और इसके अपोजिट ये स्टार आएंगे, बिकॉज ये ऊपर होगा और नीचे स्टार, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको हम चारों को कनेक्ट इस तरह, ये 4 ही है, तो ये ABCD ये इसके अपोजिट हो जाएगा स्टार के, और इसको इस तरह देखें तो ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया, तो हम इसको लिखें तो ये इसके अपोजिट हो गया, और ये हो गया इसके अपोजिट। ये देख पा रहे हैं ना? ओके। तो हम अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको मैच करेंगे। मैच करने का क्या है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो कभी साथ में ये तीनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको देखें तो ये और ये साथ में दिया है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि अपोजिट है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। फिर हम देख रहे हैं ये और ये, बट हम तो फिगर के अकॉर्डिंग ये दूसरे के अपोजिट है, बट यहाँ तो हमें साथ में दिखाया है, बिकॉज ये भी गलत हुए। ये थर्ड ऑप्शन देखें तो ये हम तीनों को आपस में इससे टैली करें तो मुझे देखने को मिलता है कोई भी आपस में एक दूसरे का अपोजिट शो यहाँ नहीं किया, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, ये और ये देख रहे हैं कि मैच हो जा रहा है, तो ये गलत होंगे, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होंगे। दोस्तों हमने ये 2 टाइप ओपन डाइस का किया, और क्लोज डाइस का भी हमने 2-3 टाइप किया, कुछ एग्जांपल भी किए। दोस्तों जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये डाइस वाले प्रॉब्लम में, फिर भी हम कुछ इस पे 5-7 क्वेश्चन कम्पिटिटिव पेपर में जो आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।